जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगेन इंग्लिश ग्रामर कंसेप्ट। आज सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि आया कि सेंटेंस क्या है और उसकी स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जी, व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल मैनी दे, मुकम्मल सेंस रखता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे जुमला कहते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है, ये एक मुकम्मल मैनी दे रहा है जुमला, तो ये क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। तो इसके पास अपना एक सब्जेक्ट है, अपना एक वर्ब है, अपना ऑब्जेक्ट है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो जुमले के दो हिस्से होते हैं मजमूई तौर पर। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है। जिस तरह ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स अ लेटर इसमें प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट है। अब सब्जेक्ट क्या है? जुमले में जिसके बारे में जो कुछ कहा गया है तो वो सब्जेक्ट होता है। जुमले में जिसके बारे में जो कुछ कहा गया है वो सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इधर ही क्या सब्जेक्ट है? राइट्स अ लेटर प्रीडिकेट, यानी जुमले में सब्जेक्ट के मुतालिक जो कुछ कहा जाए वो प्रीडिकेट होता है। जुमले में अगर सब्जेक्ट के मुतालिक जो कुछ कहा जाए वो प्रीडिकेट होता है। प्रीडिकेट दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को प्रीडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट, अगर टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखें स्ट्रक्चर के लिहाज से, वो हम इधर 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो इंटर और हायर लेवल के बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। और ट्रिक के और सिंपल इजी वे में इनको समझेंगे। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होती हैं? अ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो जिसके पास, एंड वन प्रीडिकेट, और एक प्रीडिकेट हो। इफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ सिंगल थॉट एंड हैज ओनली वन फिनाइट वर्ब, अगर उसके पास एक ऐसा जुमला जो एक सिंगल थॉट पर मुश्तमिल हो और एक उसके पास एक फिनाइट वर्ब हो। फिनाइट वर्ब जो टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता हो, उसे फिनाइट वर्ब कहते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में डिस्कस आगे करेंगे। उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, दे प्ले क्रिकेट, ही राइट्स अ लेटर। तो इसमें एक सिंगल थॉट दिया गया है। एक प्ले राइट क्या है? फिनाइट वर्ब है। तो ये देखें, इसमें कोई लिंकिंग वर्ड यूज़ नहीं किया गया, कोई कंजंक्शन एंड बट बिकॉज यूज़ नहीं किया गया। एंड बट बिकॉज से बग़ैर, जो कंजंक्शन से बग़ैर जो सेंटेंसेस यूज़ होगा वो सिंपल होगा। ठीक है, आगे कम्प्लेक्स को देखें। कंपाउंड को देखें। कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 और मोर मेन क्लास। अब कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लास जो होंगी मेन होंगी, इंडिपेंडेंट क्लास होंगी। और ये इनमें जो कंजंक्शन यूज़ होगा, याद रखना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ होगी। आगे इनके ट्रिक को पढ़ेंगे कैसे होते हैं वो। इनमें दोनों क्लास जो होंगी वो मेन क्लास होंगी। मेन क्लास का मतलब क्या है? इधर देखें, मेन क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास एक ही हैं। अगर मेन क्लास आ रही है, समझ जाना इंडिपेंडेंट क्लास की बात हो रही है। प्रिंसिपल क्लास अगर आ गया, समझ जाना इंडिपेंडेंट क्लास की बात हो रही है। मेन क्लास, एक ही क्लास की बात कर रहे हैं। क्लास का मतलब होता है ये जुमले का वो हिस्सा जो कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, किसी पर ये मोहताज नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो ये मेन क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो देखें, ही ओबेज, वो कहना मानता है, एंड लिंकिंग वर्ड यूज़ कर दिया, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। रिस्पेक्ट्स हिज टीचर, दोनों मेन क्लास हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। एंड से जोड़ दिया, आज़ादाना अपना मतलब दे सकती हैं। ही इज़ अ क्रिमिनल, ये एक आज़ादाना मतलब अपना दे सकती है, ये एक मेन क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। येट के साथ जोड़ा, येट ही पीपल लाइक हिम, पीपल लाइक हिम भी आज़ादाना अपना मतलब आज़ादाना रह सकती है, ये भी
डिपेंडेंट लिखा हुआ है, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे, सॉरी ये डिपेंडेंट लिखा हुआ है नीचे, इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी मेन क्लास है। नीचे है नोट देखें, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन आगे देखेंगे जो पेयर में इस्तेमाल होती हैं वो मिलकर, या कोरिलेटिव कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होती हैं वो कंपाउंड सेंटेंस बनाती हैं, ये याद रखना। अब ट्रिक टू फॉर कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपने फैन बॉयज़ का फार्मूला याद रखना है। फैन बॉयज़ को अपने दिमाग में याद कर लें कि फैन बॉयज़ F for A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। अगर ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाएं तो समझ जाना, आंख बंद करके जुमले में अगर ये आए हुए हैं तो कंपाउंड सेंटेंस शो होगा। कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस। ये फैन बॉयज़ को याद रखें, ये सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हैं। नीचे कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में ऑलवेज इस्तेमाल होती हैं, जैसे एदर और नेदर नॉर, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। ये तमाम कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कंपाउंड सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नीचे एग्जांपल भी देख लें। नेक्स्ट देखें कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती हैं? इफ अ सेंटेंस हैज़ वन प्रिंसिपल क्लास यानी मेन क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, एंड वन सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास यहाँ बात हो रही है। सबऑर्डिनेट क्लास का दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लास, तो उसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड में दोनों मेन क्लास थी, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास थी। इसमें एक मेन क्लास होगी, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, दूसरी डिपेंडेंट क्लास होगी। जैसे दैट, बिकॉज, सो, दैट, हु। इसको आगे हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें आएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन। जैसे गॉड हेल्प्स दोज, ये यहाँ तक जो क्लास होगी वो प्रिंसिपल क्लास होगी, मेन क्लास होगी, इंडिपेंडेंट क्लास होगी। आगे जब हु से शुरू होगी क्लास, जैसे हु हेल्प देमसेल्व्स, ये अब डिपेंडेंट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। इफ, जैसे नीचे है ही वर्क्स हार्ड, ये प्रिंसिपल क्लास है। अब सो दैट से आगे वाली क्लास जो है ये सबऑर्डिनेट क्लास होगी। ये इन कंजंक्शन से आगे जो क्लास शुरू होगी वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास होगी। नेक्स्ट देखें इनकी ट्रिक को देखें, आपने ट्रिक याद रखनी है। ये जिस तरह फैन बॉयज़ हमने पढ़ी कंपाउंड के लिए, कम्प्लेक्स के लिए आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि अवॉइड बस को आपने ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए हमने बनाए हैं। अवॉइड बस देखें, अगर आपको जुमले में एज नज़र आए, ए फॉर एज सोन एज, वहाँ एज वेल एज था, एज वेल एज आ जाए तो वो कंपाउंड होता है। अगर एज सुन एज आ जाए तो वो कम्प्लेक्स होता है। आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, अगर नेक्स्ट वीडियो बनी तो उसमें ये क्यों होते हैं। आफ्टर, ऑल्दो अगर आ जाए ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस का तौर पर इस्तेमाल होती हैं। डब्ल्यू फॉर हु, वेयर, व्हेन एवर, विच, वाइल, ये भी अगर इस्तेमाल हो जाए तो लिंकिंग वर्ड के तौर पर तो ये जुमला कम्प्लेक्स होगा। एच फॉर हाउ, हाउएवर, आई फॉर इफ़ अगर आ जाए तो ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। टी फॉर दो, टेल, ई फॉर इवन, दो, इवन इफ़, बी फॉर बिकॉज, बिफोर। याद रखना बिकॉज जो है वहाँ भी फैन बॉयज़ में बी था, वहाँ बट है, बट जहाँ आ जाए वो कंपाउंड होता है, और बिकॉज जहाँ आ जाए कम्प्लेक्स होता है, भूलना नहीं। और बिफोर जहाँ आ जाए तो कम्प्लेक्स होता है। यू फॉर अनटेल, यू फॉर अनलेस और अनटेल जहाँ भी आ जाए आपने कम्प्लेक्स लगाना है। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एज फॉर सिंस, एज फॉर सो दैट भी जहाँ भी आ जाए आपने आंख बंद करके आपने कम्प्लेक्स लगा देना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।